ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जितना आनंद और मस्ती निंदा करने में आती है और सुनने में, उतना आनंद और मस्ती किसी में नहीं मिलती। क्योंकि मन का स्वभाव है स्वयं की बड़ाई और दूसरे की बुराई ग्रहण करना। लेकिन रामायण में, गीता में प्रत्येक महापुरुष ने इस पर बहुत बल दिया है। कबीरदास जी ने कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन साबुन बिन पानी निर्मल होए सुहाए। कबीरदास जी कहते हैं, कोई तुम्हारी निंदा करता है, दूर है, उसे पास बुला लो, पास में कुटी छवा दो, वहीं रखो। तुम भजन से, सुमिरन से निर्मल नहीं होगे जितनी निर्मलता ही निंदा करने वाला दे देगा। निंदा करने वाला निर्मलता देता है, सरलता देता है। जो जिसकी जितनी निंदा करता है उतना ही वो निर्मल और सरल होता चला जाता है, और उसके अंदर के जितने पाप हैं वो निंदा करने वाले के अंदर आ जाते हैं। क्या दशा होती है, तुलसीदास जी रामायण के माध्यम से बताते हैं। उत्तरकांड के 119 दोहा कि वास्तव में कि किसकी निंदा करने पर क्या मिलता है। उत्तर ये सबको पढ़ना चाहिए और बचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत घातक रोग है, बहुत खतरनाक रोग। इतना खतरनाक रोग है कि इस रोग से बच गए तो साधना बच गई, और नहीं बचे तो फिर ये दुर्दशा कर देगी। तो उत्तरकांड 120 दोहा नंबर उसी के आगे कहते हैं कि हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई। दुज निंदक बहु नरक भोग कर, जग जन्मय बायस शरीर धर। कह हर गुरु, हर माने शंकर जी की, गुरु की निंदा करने वाला क्या होगा, मेढक, और हजारों हजारों जन्मों तक। हर कहते हैं शिव जी को, और गुरु जिनकी शरण में हम आए हैं ज्ञान लेने। तो वास्तव में शिव के पूजनीय, शिव तत्वनिष्ठ है। जो कल्याण स्वरूप में स्थित हैं वही शिव हैं, और वही शिव स्वरूप ही सद्गुरु हैं और गुरु हैं। अर्थात शिव और गुरु एक ही है, दो कहने को हैं, एक ही है। तो हर गुरु अर्थात शिव जी, हर माने हर संकल्प को काटने में सक्षम सद्गुरु होते हैं। सद्गुरु को पा करके और हम उनकी निंदा करते हैं, और नहीं पाए हैं और जान रहे हैं किसी के द्वारा कि सद्गुरु हैं, महापुरुष हैं, फिर भी हम उनकी निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, ये जानते हुए कि ये महापुरुष हैं, ये सिद्ध पुरुष हैं, ये वास्तव में सद्गुरु हैं। ये जानते हुए हम उनकी निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, तो अगला जन्म आपको मेढक का मिलेगा। और मेढक क्या, टर टर टर। और ये जो बहुत बड़े विद्वान होते हैं ना, जो पुस्तकों को रट लेते हैं और मेढक की तरह टर टर करते हैं, ये महापुरुष की अवहेलना करते हैं, ये सद्गुरु को नकारते हैं। इनको लगता है कि जो हमने पढ़ा है, जो हमने सीखा है, इसके आगे सब कुछ तुच्छ है। लेकिन नहीं, सद्गुरु बहुत बड़ी सत्ता है। ये पुस्तकीय ज्ञान तो एक छोटा सा किरोना की तरह है। पुस्तकीय ज्ञान से हमें आगे बढ़ने में सहयोग मिलता है, प्रेरणा मिलती है, मुक्ति नहीं, कल्याण नहीं, शांति नहीं, सुख नहीं। और ये सब मिलता है तो सद्गुरु से, महापुरुष से। इसलिए कभी भी महापुरुष की बुराई करने का संकल्प भी नहीं आना चाहिए। अगर मेढक बनना है तो एक जन्म मेढक नहीं, हजार हजार जन्म मेढक बनोगे। और मेढक कहाँ रहता है, कुआं में, तालाब में, कीचड़ में। ये मनुष्य शरीर इसलिए भगवान ने दिया
कि आवागमन से छूट जाओ, सदगुरु की शरण पा करके हर बंधन से मुक्त हो जाओ। ये मानव शरीर इसलिए नहीं दिया कि तुमने 4 पुस्तक रट ली तो महापुरुष की अवहेलना करने लगो, सदगुरु की बुराई करने लगो, संतों को कोसने लगो, कदापि नहीं। इसलिए सदगुरु की बुराई करना शंकर जी की बुराई करना है, शिव जी की ही बुराई करना है। और शिव ही आदि अनादि गुरु हैं, अर्थात कल्याण स्वरूप में स्थित महापुरुष। तो हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई। और दुज निंदक बहुत जन्म भोकर, और जो दुज निंदक होते हैं, और जग जनमय वाय शरीर। दुज मान होता है ब्राह्मण, और जो ब्राह्मणों की निंदा करता है वो कौवे का शरीर पाता है। तो ब्राह्मण क्या है? तो भगवान राम जब वाल्मीकि के पास में पहुंचे तो मुनि के राम दंडवत कीना, आशीर्वाद बेप्रवर दीना। भगवान श्री राम प्रणाम कर रहे हैं मुनि को, और आशीर्वाद कौन दे रहे हैं? विप्र माने ब्राह्मण। तो वाल्मीकि कौन थे? ब्राह्मण। और वाल्मीकि ब्राह्मण कैसे बने? कि भील जात करनी कुटिल, धर्म सुना नहीं कान, सदगुरु के कारण मिला विप्र रूप सम्मान। वाल्मीकि जी कहते हैं भील जात में जाति से भील था, करनी कुटिल मार काट, और धर्म तो कानों तक नहीं सुना था, लेकिन सदगुरु की कृपा से हम विप्र बन गए, अर्थात ब्राह्मण बन गए। अब जिसने आईएएस की पढ़ाई की नहीं तो आईएएस बना सकता है, जिसने ग्रेजुएशन किया ही नहीं तो ग्रेजुएशन आपको बना सकता है, और जिसने ब्रह्म के ब्रह्म तत्व को पाया ही नहीं, जो स्वयं ब्राह्मण हुआ ही नहीं, तो क्या तुम्हें ब्राह्मण बना सकता है? नहीं। वास्तव में जिसने ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लिया है वही ब्राह्मण है, वही द्विज है, वही विप्र है, अर्थात प्रकृति पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर इसलिए ब्राह्मण हैं। द्विज संसार क्या है? द्वै, उन्होंने अद्वित शक्ति को प्राप्त कर लिया है जिसमें द्वैत है नहीं, इसलिए द्विज हो गए। तो ऐसे महापुरुष की बुराई करने वाला जो ब्रह्म स्वरूप में स्थित हैं, उनकी बुराई करने वाला क्या होगा? कौवा। कौवा क्या करता है? मल को खाता है, गंदगी खाता है। फिर ऐसी दृष्टि वाले लोग कौवे के रूप में जन्मेंगे, यानी मानव शरीर को पा करके, और ऐसे सत्पुरुष की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, फिर वो कौवा बनते हैं। अब पड़े रहो इस पक्षी योनि में। और आगे कसुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परय ते प्राणी। सुर माने होता है देवता, श्रुति माने होता है वेद, और अभिमानी, जो अभिमानी जीव हैं, देवताओं की वेदों की निंदा करने वाले, वो रौरव नरक में गिरते हैं। रौरव माने बार बार आवागमन में। तो हमें समझना होगा कि ये सुर और श्रुति, देखो अहंकार के वशीभूत होकर के देवी संपत्ति को अर्जित ना करना। देवी संपत्ति को प्राप्त पुरुष के क्या लक्षण होते हैं, कृष्ण भगवान ने 16वें अध्याय में आरंभ में ही प्रकाश डाला है कि अहिंसा, सत्य, क्रोध, त्याग, शांति, वैष्णव, अभयम, सत्व, कि वास्तव में जिसके अंदर देवी संपत्ति होती है वो भय से मुक्त होता है। अहिंसा, आत्मचिंतन में लगा रहता है। सत्य, एक परंतु परमात्मा धारण करने वाला होता है। क्रोध का त्याग किए हुए, कामनाओं से रहित, निरंतर चिंतन में। और जो इस प्रकार से साधना कर रहा है, चिंतन में लगा हुआ है, वेद कहते हैं अपरुषीय वाणी को भगवान बताने लगते हैं, उठाने बैठाने लगते हैं। तो उसकी अवहेलना करने वाला, अरे ये अंगी फड़क रहे हैं, फालतू है,
कुछ स्वप्न में दिखाई दिया, अरे स्वप्न तो ऐसे ही आते रहते हैं। नहीं, जब आप देवी संपत्ति से युक्त होकर के चिंतन में लगोगे तो ये जागृति तुम्हें मिलेगी सदगुरु के द्वारा। और जब सदगुरु के द्वारा देवी संपत्ति अर्जित करते हुए चिंतन में बढ़े और जब ये जागृति आ गई तो इसको समझो और समझ करके लगो। अगर इसे समझ करके नहीं लगोगे और जब तक ये जागृति नहीं पाओगे, आवागमन से कभी मुक्त नहीं हो सकते, कभी नहीं। रौरव नर्क, बार बार जन्मना, बार बार मरना, इसी में पड़े रहोगे, इसी में चक्कर काटते रहोगे। अब ये अभिमान हो कि हम तो बहुत बड़े विद्वान हैं, हमारे जैसा पुजारी कौन है, हमारे जैसा तपस्वी कौन है, हमारे जैसा त्यागी कौन है। नहीं, पहले तो जागृति वाले महापुरुष मिले, और जब जागृति वाले महापुरुष मिल गए, सद्गुरु मिल गए, उनकी सड़ सानिध्य में आ करके फिर देवी संपत्ति की वृद्धि करो, उनकी सेवा सुमिरन करते हुए। जब देवी संपत्ति को वृद्धि करोगे, बढ़ाओगे, तो कुछ समय बाद यहाँ श्रद्धापूर्त हृदय से सुमिरन में लगे तो जागृति आ जाएगी। कभी दाएं अंग फड़केंगे, कभी बाएं फड़केंगे। इसको कहते हैं स्थूल सुरा संबंधी अनुभव, फिर स्वप्न सुरा संबंधी अनुभव, फिर उसी के अनुरूप स्वप्न आएगा, स्वप्न से भगवान समझाएंगे। तीसरा सुसुप्ति सुरा संबंधी अनुभव, जैसे कोई डॉक्टर इंजेक्शन लगा करके बेहोश करके ऑपरेशन कर देता है, ऐसे ही भगवान भविष्य में कोई घटने वाली घटना है, वर्तमान में कोई घटने वाली घटना है, तो क्षण भर के लिए आपको नींद जैसे आएगा उसमें दिखाई पड़ जाएगा कि ये होने वाला है। सुसुप्ति सुरा संबंधी अनुभव। चौथा है समसुरा संबंधी अनुभव, जो महापुरुषों के पास होता है, जो पूर्णत्व सद्गुरु हैं, ये अनुभव उनके पास होता है। अर्थात इस अवस्था में जो पहुंचता है, फिर सर्वत्र इस दीवार के उस पार क्या है वो भी जानते हैं, समुद्र के उस पार क्या है वो भी देख रहे हैं, हम जहां से आ रहे हैं वहां क्या है वो भी जान रहे हैं। तो ये पूर्णत्व महापुरुष स्वरूप में स्थित इस अनुभव में संयुक्त होते हैं। तो प्रारंभ में स्थूल स्वप्न, फिर और उन्नत अवस्था है तो सुसुप्ति, और जहां परिपूर्ण हो गए तो समसुरा संबंधी। तो इनकी अवहेलना नहीं करनी है, अहंकार वश, अभिमान वश, जड़ता वश। जैसे जैसे भगवान बता रहे हैं उसको समझ करके चलना ही वेद है। और जो इसकी अवहेलना करता है, इसको नहीं मानता है, तो आवागमन में गिरता है, बार बार जन्म मरण के बंधन में ही पड़ा रहता है। तो इसलिए कि सुर श्रुत निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परैते प्राणी। फिर आगे कहते हैं होहि उल्लूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुवत। और जो संतों की निंदा करते हैं वो उल्लू होते हैं। उल्लू का स्वभाव क्या होता है, उसको दिन में दिखाई नहीं देता, उसको रात में दिखाई देता है। तो ये क्या है, जो संतों की निंदा करते हैं वो उल्लू की तरह हो जाते हैं। मोह निशा, ये मोह रूपी रात्रि ही उनको प्रिय होती है। और ज्ञान भानुवत, और ईश्वरीय ज्ञान जो सूर्य के प्रकाश की तरह होता है वो उनको अच्छा नहीं लगता। तो जो कौवा है, जो मेंढक है और ये उल्लू है, ये मनुष्य शरीर में ये वृत्ति भी होती है। जैसे बहुत अधिक बोलना, तो कहते क्या मेंढक की टर टर किए पड़ा है। वास्तव में वो इस वृत्ति को प्राप्त होते हैं जो इस तरह की निंदा करते हैं। कहते हैं तू कौवा है, ऊपर तो तुम सफ़ेद सफ़ेद, अंदर तुम काक चेष्टा वाले हो, कौवे की तरह काँव काँव का किए पड़े हो। किसी किसी मनुष्य को नहीं बोलते हैं, ज़्यादा बोलने वाला हो गया, इधर उधर चेष्टा करने वाला हो गया, तो ये हो गए अभिमानी होते, अहंकारी कि हम करपात्री के चेला। एक हमसे बोला कि शास्त्र युक्त संप्रदाय युक्त गुरु बनाइए, वही कल्याण कर सकते हैं। हम कह धन्य हो संप्रदाय महाराज। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो अभिमानी अहंकारी होता है
और श्रुत माने देवताओं के और वेदों की निंदा करने वाला, वो कहाँ जन्मता है? रौरव नरक में। वो रौरव नरक में। और संतों की निंदा करने वाला, और जो वास्तव में संत हैं, सद्गुरु हैं, उनकी निंदा करने वाला वो कैसा व्यक्ति होता है? उल्लू की तरह। उसको संसारी प्रिय लगेगा, संसारी सर्वस्व लगेगा। ईश्वरीय प्रकाश, जहाँ ईश्वरीय ज्ञान मिलेगा, जहाँ सच्ची जानकारी होगी, वो उसको अच्छी नहीं लगेगी। बड़ी फालतू बात कर रहे हैं, ये बेकार है। नहीं, इसलिए संतों की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। और उन संतों की जो वास्तव में संत हैं, और संत भी नहीं इस भेष में है, तो हमारा क्या ले रहे हैं? आपन करनी पार उतरनी। जो इस भेष को धारण करके गलती करेगा, तो आप भले ही क्षमा कर ले, भगवान कभी क्षमा नहीं करेंगे। उसका भोगदंड उसे भोगना पड़ेगा। तो होए उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। अंत में कहते हैं कि सबके निंदा जो जड़ करही, और तेज मगादर होए अवतरही। और जो सबकी निंदा करते हैं, संतों की, सज्जनों की, भले लोगों की, अच्छे लोगों की, जो सबकी निंदा करने में लगे हैं, जो देश के हित में लगे हैं उनकी भी निंदा कर रहे हैं, सज्जन पुरुष हैं उनकी भी निंदा कर रहे हैं, संत हैं उनकी भी निंदा कर रहे हैं, ब्रह्म स्वरूप में स्थित महापुरुष उनकी भी निंदा कर रहे हैं, जो भले लोग हैं उनकी भी निंदा कर रहे हैं। वो चमगादड़ होते हैं। चमगादड़ देखे होंगे, मुंह नीचे रहता है, पैर ऊपर, जैसे गर्भ में लटका हुआ शिशु। तो ये समझो गर्भवास में पड़े हैं, जो सबकी निंदा करने वाले हैं। फिर वही उदर में जाएंगे, और इनको मूर्ख कहा जाता है। ये मूर्ख श्रेणी में आते हैं। जैसे रावण महामूर्ख था, विभीषण ने समझाया, नहीं समझा। माल्यवंत ने समझाया, नहीं माना। शुक सारंग ने समझाया, नहीं समझा। मंदोदरी बराबर समझा रही है, नहीं माना। अंत में परिणाम क्या निकला? पहले तो अपने लड़कों को मरवाया, भाइयों को मरवाया, फिर बाद में खुद भी मर गया। इनको कहते हैं मूर्ख। मूर्ख व्यक्ति किसी की सुनता नहीं है। कि मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंच सम। मूर्ख व्यक्ति के हृदय में चेत ही नहीं होता है। ब्रह्मा के समान गुरु ही क्यों ना मिल जाए, खड़े हों सामने, रावण की तरह, कंस की तरह। ये मूर्ख व्यक्ति हैं। इन्हीं को कोई कोई महाविद्वान कहता है। हाँ, तो एक समय विद्वान भी रहा होगा। कोई जरूरी थोड़ी कि आज हम मूर्ख हैं तो कल अच्छे नहीं हो सकते, हो सकते हैं। और आज हम मूर्ख हैं, कल विद्वान भी हो सकते हैं। तो अवस्था रही होगी रावण की विद्वान वाली, लेकिन इस अवस्था में तो महामूर्ख ही है, जो किसी की बात को मान नहीं रहा है, जो कह रहे हैं सीता को लौटा दो, राम जी से क्षमा मांग लो। अर्थात जो राम के रामत्व को प्राप्त महापुरुष हैं, उनकी बुराई करना, निंदा करना, उनसे हम विरोध कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान का बहुत लोग विरोध कर रहे हैं, बोलते हैं अरे नहीं ऐसे हैं वैसे हैं, इन्होंने गीता में ऐसा लिख दिया है वैसा लिख दिया है। अरे भैया, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा है। तुम्हें संशय है, तुम्हें किसी प्रकार की उसमें गलती दिखाई दे रही है, तो उनके पास जाओ। वो वर्तमान में हैं, दर्शन देते हैं, मिलते हैं। कोई प्रश्न पूछता है तो उत्तर भी बताते हैं, देते हैं। उनसे पूछो गीता में ऐसा क्यों लिख दिया, ऐसा क्यों कह दिया। अधिकांश कर्म कांडी श्रीमद् भगवत गीता का भाष्य यथार्थ गीता को नकारते हैं कि नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि जो गोरखपुर वाली गीता वो सही है। तो गोरखपुर वाली गीता किसने लिखी है? दीनदयाल शर्मा ने। शर्मा कौन? पंडित जी, कर्मकांडी। यथार्थ गीता में वो है जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, और क्रमबद्धता है। और यथार्थ जैसा अर्थ होना चाहिए वैसा अर्थ यथार्थ गीता में है, इसलिए उसका नाम यथार्थ गीता है। तो आज वर्तमान महापुरुष हैं, सदगुरुओं से पूछो, प्रश्न करो, वो बताएंगे कि आपने महाराज जी ऐसा ही क्यों लिख दिया, ऐसा क्यों कह दिया है। तो ऐसे सत्पुरुषों की निंदा करने वाले, सबकी निंदा करने वाले, वो मूर्ख होते हैं जो सबकी निंदा करते हैं। और ऐसे ब्रह्मा स्वरूप गुरु सामने खड़े हैं,
फिर भी उनको नकार देंगे। जैसे रावण को विभीषण समझाया, सभी तो समझाए, कंस को भी समझाए, तो ये क्या होते हैं, नीचे सिर और ऊपर पैर कर देते हैं। अब कैसे समझाओगे? और सठ सुधराएं सत्संगत पाई, जो सठ व्यक्ति होता है वो सुधर जाता है। मूर्ख और सठ में क्या अंतर है? यही अंतर है कि मूर्ख व्यक्ति कितना भी समझाओ वो समझेगा नहीं, सठ व्यक्ति को थोड़ा भी इशारा करोगे वो समझ जाएगा कि हाँ ये सही है, कि सठ सुधराएं, मत सठ सुधर जाएंगे। सत्य संगत पाई, सत्य और सत्य की संगत पा करके। इसलिए बंधुओं, कभी किसी की बुराई मत करो, कहीं बुराई हो तो वहाँ से उठ चलो, और विशेषकर महापुरुषों की और सद्गुरु संतों की। नहीं तो ये मानव शरीर पा करके भी हम कौवा, मेंढक, चमगादड़ और उल्लू हो जाएंगे, और फिर आगे वो योनि तो मिलेगी ही, उसमें तो कोई बीच में डिस्काउंट नहीं है, नो डिस्काउंट। इसलिए सद्गुरु की निंदा, महापुरुष की निंदा कभी मत करना। जहाँ तक हो सके, बन सके तो उनकी रहनी को पकड़ो, उनके उपदेशों को समझो, और समझते बन जाए तो चलने का प्रयास करो। इसी में से आत्मा का कल्याण है, उद्धार है, परम गति, परम शांति है, परम धाम है। सद्गुरु के उपदेशों में, उनके बताए हुए मार्गदर्शन को लेते हुए चलने में। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान।